किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए। नैनो यूरिया डालने से आखिर फ़ायदा क्या मिलता है, किस समय डालें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जो किसान साथी नैनो यूरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको मैं आपको बताते चलूँ कि नैनो यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है और जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही पाया जाता है। मतलब दोनों के इस्तेमाल से, चाहे आप दानेदार यूरिया डालें चाहे आप नैनो यूरिया डालें, इनके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की ही पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ पे कैसे ये बेहतरीन काम करता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसा कि नैनो यूरिया जो है वो इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इफ़को काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी आजकल मार्केट में मिलने लगी है। सबसे पहले हम नैनो यूरिया के बारे में ही जानते हैं। अब ऐसा बताया गया है कि 1 बोतल नैनो यूरिया बराबर 1 बैग नैनो यूरिया। मतलब जो आप 1 बैग जितनी मात्रा में नैनो यूरिया आप डालते हैं वो आपका 1 बोतल नैनो यूरिया में उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हम बैग वाली यूरिया डालते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि जो हम ये नैनो यूरिया डालते हैं इसमें किसान साथियों 4% नाइट्रोजन समान रूप से पानी के साथ मिला हुआ होता है। अब यहाँ पे ये कैसे ज़्यादा काम करता है आपको इस बात का पता इस मतलब इस बात से लगेगा कि इसके जो कण होते हैं, इसके जो आकार होता है नैनो यूरिया का काफ़ी छोटा होता है, जिससे इसके जो लाभ का परसेंट है वो ज़्यादा मिलता है। 80% से ज़्यादा लाभ आप जो नैनो यूरिया डालते हैं उसका मिलता है। अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो 20 से लेकर 50% ही नाइट्रोजन आपकी फसल जो है वो ले पाती है। मतलब फसल में डाली गई यूरिया में से केवल 20 से लेकर 50% नाइट्रोजन ही आपके पौधे ले पाते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाती है। औसतन आप मान के चलिए 35-40% ही हमारे पौधे ले पाते हैं। 50% तो तब ले पाएंगे जब हम उसके साथ सल्फर वगैरह मिलाएंगे, सही समय पे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस होता है नैनो यूरिया और यूरिया खाद के बीच में। अब हम जानते हैं किन किसान साथियों को किस अवस्था में गेहूं में जो है वो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नैनो यूरिया अगर आप गेहूं में डालते हैं तो वैसे तो जो हम बेसल डोज वाली जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, अर्थात कुछ हमें खादें मिट्टी में भी डालनी पड़ती है जिससे जड़ों का विकास सही से हो सके, जिससे पौधे का शुरुआती विकास सही से हो सके। जो भी ये नैनो यूरिया हम डालेंगे वो अपनी खड़ी फसल में छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आप बुआई के समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो 20-22 किलो 25 किलो जितना भी आप यूरिया डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप यूरिया नहीं भी डालते हैं तो जो आप डीएपी डालते हैं उससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो कुछ मात्रा में आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया डालना पड़ता है। तो बुआई वाली खाद आपको डालना पड़ेगा। अगर आप बुआई नहीं करते हैं, अगर आप रोपाई भी करते हैं, मान लीजिए धान की रोपाई करते हैं और धान में डालने वाले हैं, तो रोपाई वाली खाद आपको डालना पड़ेगा। मतलब शुरुआती खाद आपको बेसल डोज वाली डालना पड़ेगा। उसके बाद जो हम 2-3 बार यूरिया डालते हैं अपने मिट्टी में, उसकी जगह पे नैनो यूरिया आपको डालना होता है। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो बुआई के समय वाली खाद को छोड़ दिया जाए तो हम यूरिया डालते हैं पहले पानी पे और दूसरे पानी पे। तो पहले पानी पे जब हम यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया डाल सकते हैं। पहला छिड़काव मान के चलिए 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक, और उसके 20-25 दिन के बाद दोबारा से फिर से आपको छिड़काव, मतलब पहला पानी और दूसरा पानी लगाने के बाद या 1-2 दिन पहले भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। बेहतर रहेगा बाद में इस्तेमाल करिए तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जान लेते हैं, आपने जान लिया कि हाँ पहली बार पहले पानी के आसपास और दोबारा से दूसरे पानी के आसपास गेहूं की फसल में नैनो यूरिया डालना होता है। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो नैनो यूरिया बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml से लेकर 4 ml, मतलब 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अर्थात 1 लीटर पानी में आपको 2 से 4 ml नैनो यूरिया मिलाना है। अब मिलाते समय बस 1-2 सावधानी बरती है। अच्छे से बोतल को हिलाना है, उसके बाद मिलाना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए तो आपको कट नोजल से इस्तेमाल करना है, फिर आप फ्लैट फैन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 घंटे के भीतर अगर बरसात हो जाती है तो दोबारा से आपको नैनो यूरिया डालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है और पहले और दूसरे पानी पे आपको नैनो यूरिया डालना है। तो वही लाभ मिलेगा जो आप नाइट्रोजन डालते थे तब आपको मिलता था, मतलब यूरिया डालते थे तब आपको मिलता था। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।